इस मेरे बादशाह ने इमाम अली नकी ने जितनी जाहिर की फजीलत पढ़ी है, एक जुमले में सुना देता हूं। एक शख्स ने आके कहा, मौला हम ज़ियारत हुसैन के लिए जा रहे हैं। इमाम ने कहा, मेरे हक में दुआ करना। इतना जुमला कहा, या मौला का वो जाहिर कदमों में गिर गया। उसने कहा, आप तो इमाम हैं, मैं आपके लिए दुआ करूं? इमाम ने कहा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं करबला के जाहिर का एहतराम क्या। किताब में लफ्ज ना होते, मैं मिंबर पे ना पढ़ता। कहते हैं कि इमाम अली और नकी अपनी जगह से उठे, दोनों हाथ माथे पर रखे। एक लफ्ज कहा है जिसे गहराई अरब जुबान की आती है, वो लफ्ज को जरूर समझेगा भाई। अली रजा मालिक मसाहिब खान है। मौला अपनी जगह से उठे, दोनों हाथ माथे पे रखा, मेरी दादी का मददगार तुझ पे मेरा सलाम। या नासिर ज़हरा, ए फातिमा के मददगार तुझ पे मेरा सलाम। वो शिया कदमों में गिर गया। उसने कहा, मौला मैं बीबी का मददगार? इमाम ने रो के कहा, मेरी मां की बड़ी हसरत है। जब कोई करबला में जाता है, करबला का आगाज होता है, मेरी दादी उसके इस्तकबाल के लिए करबला से बाहर आती है। पहलू से हाथ उठा के कहती है, मैं दुआ करती हूं हुसैन का ज़ाहिर जितनी देर तू करबला में रहे, तेरे घर की निगरानी ज़हरा करे। ये वो इमाम है जिसकी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजरी है। मैंने लफ्ज पढ़ा, तुमने बड़ी इत्मीनान से सुना। मैंने लफ्ज कहा कि इसकी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजरी है। मुसाहिब जो हरफ आखिर के एतबार से पढ़ेंगे, यकीनन वही शहादत पढ़ेंगे। मैं एक मुसीबत का जुमला इस बादशाह का जरूर पढ़ूं, क्योंकि इस बादशाह का गम सारा साल नहीं पढ़ा जाता। एक ही तो दिन है बतूल के इस बेटे को रोने के लिए। जितने नकवी सादात बैठे हो, बुखारी सादात बैठे हो, तुम्हारी जद का पुरसा है। ये वो बादशाह बाबा हबीब शाह जी जहां पे आके नस्ल सादात रुक गई है। जाओ पूरी दुनिया में जाकर देखो, तुम्हें हसनी सैयद मिलेंगे, हुसैनी सैयद मिलेंगे, आबदी सैयद मिलेंगे, जाफरी सैयद मिलेंगे, रजवी सैयद मिलेंगे, तकवी सैयद मिलेंगे। नकवी के बाद कोई सैयद नहीं, अस्करवी सैयद कोई नहीं है, महदवी सैयद कोई नहीं है। नस्ल सदात इस बादशाह पे आकर रुक गई है। जितनी इसकी औलाद कत्ल हुई, इतनी किसी नबी के बेटे की कत्ल हुई। इतनी औलाद अब्बासियों ने मारी है इस बादशाह की। जितने जाहिर बैठे हो वो मेरी गवाही देना, जो ईरान जा चुके, नेशापुर के करीब इसका एक बेटा है, नाम है मोहम्मद महरूक। महरूक उसे कहते हैं जिसे जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाए हैं इन्होंने फातिमा के बेटे। कभी तारीख में जाके सिर्फ अब्बासियों के जुल्म पढ़ना, इन्होंने नस्ल सदात को कैसे खत्म किया। मैंने लफ्ज कहा था, उस लफ्ज की गहराई में आप नहीं गए। मैंने लफ्ज कहा, ये वो इमाम है जिसकी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजरी है। अब आप लोग पूछेंगे, जिंदान में इमाम की जिंदगी कैसे गुजरी? इमाम मदीना रहने वाले थे, सामरा बुलाया गया। सामरा जिस घर में इमाम को रखा गया वो घर नहीं था, इमाम का जिंदान था। जाहरी तौर पे अब्बासियों ने इमाम को रहने के लिए मकान दिया था, मिलने पे पाबंदी, इमाम को देखने पे पाबंदी, मस्तूरात को अलहदा रखा गया, मर्दों को अलहदा रखा गया। ये चाहते थे कि गैबत का रास्ता रोक लें, आखिरी इमाम दुनिया में ना आ सके। जैसे फरौन मूसा का राह रोकना चाहता था, ये महदी का रास्ता रोकना चाहते थे। लेकिन इन बदबख्तों को ये नहीं पता था कि इमाम फितरत का ताबे नहीं होता। खुदा अपनी हुज्जत को हर सूरत में जाहिर करता है। अलहदा कैद खाने में रखा हुआ था। एक सिर्फ रवायत का टुकड़ा मुझे इस बादशाह का पढ़ना है, दुख सिर्फ एक सुनाने लगा हूं। जितने नकवी सदात बैठे उनसे माफी मांग के। सामरा के जिस घर में इमाम को रखा गया था, इमाम मुसल्ले में बैठे थे, या इमाम ने देखा कि एक सिपाही इमाम के घर की दीवार कूद रहा है। मुसाहिब पढ़ने वाले हैं ना भाई अली रजा, उनकी बेसाख्ता हाय निकली।
मैंने सिर्फ जुमला पढ़ा कि एक सिपाही दीवार कूद रहा था। भाई अली रजा बतूल का दरवाजा जलाने के बाद इनके जहन से खौफ खत्म हो गया था। इन्होंने इमाम जाफर सादक के घर को भी आग लगाई थी। जो ये दीवार कूदा है ना तो इमाम हसन अस्करी रो पड़े, इमाम अली नकी रो पड़े। इमाम अली नकी ने रो के कहा शर्म कर, हम अहले बैत नबूवत है, किसी चीज की जरूरत है दरवाजे पे आ। इसने कहा मुझे जल्दी ज्यादा है, मैं दरवाजे पे रोक नहीं सकता था। जैसे जुमले किताब में लिखे हैं गाजी के अलम की कसम, मैं वैसे पढ़ने लगा हूं। मैं बहुत मोहतात होकर पढ़ने लगा हूं। नकवी सैयद बैठे हो, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी नुकरानी और कनीज का बेटा हूं, ये मेरे बदे हाथ हैं। मैं गाजी के अलम की कसम खाई, जैसे पढ़े मैं वैसे, जैसे मैंने आंखों से पढ़े वैसे सुनाने लगा हूं। इमाम नकी यूं मुसल्ले पे बैठे थे, ये कमीना यूं दीवार से नीचे आया। इसने कहा मुझे जल्दी बड़ी है। इमाम ने कहा तुझे क्या जल्दी है? जहां इमाम बैठे थे इसने यहां से पकड़ के खड़ा किया। इसने इमाम को खड़ा करके कहा, हाकम ने कहा जिस हालत में है उस हालत में लेके आ। हाकम ने तुझे दरबार में बुलाया। इमाम ने कहा मलौन मुझे सर पे अमामा रखने दे। इसने कहा नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। इमाम ने सर पे अमामा नहीं रखने दिया, इसने इमाम को पांव में नलैन नहीं पहनने दी। मुझे गाजी के अलम की कसम है, अली नकी के सर पे अमामा कोई नहीं था, पांव में नलैन कोई नहीं थी। इमाम घर के दरवाजे पे आए, ये दो मलौन घोड़ों पे सवार हो गए। सवार हो के कहते हम घोड़े पे चलेंगे, तू आगे लग के दौड़। जब इन्होंने कहा इमाम नकी को दौड़ने का कहा, तीसरी गली का मोड़ आया था, जहरा का बेटा गिर गया। इन्होंने कहा मर्द होके गिर क्यों गया है? इमाम ने कहा मुझे वक्त याद आ गया है, अब मुझे थोड़ी देर रोने दो, और मैं तो बतूल का बेटा हूं। मेरा सलाम हुसैन की बेटी पे, जो बाप के कातिल के घोड़े के साथ शाम तक दौड़ दौड़ के कहती रही अब्बास सकीना थक गई।